तो आज हम समझने वाले हैं द सीक्रेट ऑफ एनर्जीज। हम एनर्जी का सीक्रेट समझने वाले हैं और एक्यूपंक्चर किस एनर्जी पे काम करता है, हमारी बॉडी ऊर्जा के कौन से सिद्धांत को फॉलो करती है। अगर हम एनर्जी का पैटर्न समझ जाए तो चाहे हमें खुद की हेल्थ पर वर्क करना हो, चाहे अपने घर के वास्तु में सुधार करना हो, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी के रूल को फॉलो करता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक टर्टल की इमेज है। इस इमेज को काफी स्पिरिचुअल इमेज माना जाता है और इस टर्टल के पीठ पर आप कुछ निशान भी देख सकते हैं, कुछ डॉट डॉट पॉइंट देख सकते हैं और इन्हीं डॉट के बगल में इनके नंबर लिखे हुए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि चीन का राजा बहुत सारी समस्याओं को लेकर परेशान था, बार बार जो बाढ़ आती थी उसको लेकर परेशान था। तो बस नदी के किनारे पर घूम रहा था और उसने नदी के किनारे पर एक ऐसे कछुए को देखा और उस कछुए की पीठ पर ऐसे निशान देखे और इन निशानों को देखकर उसे एकदम से इनलाइटनमेंट हुआ कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एनर्जी के इसी पैटर्न को फॉलो करता है और अगर इस एनर्जी पैटर्न में कुछ भी इम्बैलेंस हो जाए तो फिर हमें बीमारियां होती हैं। तो चाहे आने वाला बाढ़ हो, भूकंप हो, तो हमें इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को बैलेंस करना होगा। हमारे शरीर में आने वाली कोई प्रॉब्लम के लिए हमें अपने शरीर की एनर्जीज को बैलेंस करना होगा और घर में होने वाली प्रॉब्लम के लिए हमें घर के वास्तु को बैलेंस करना होगा। और हमारा हर एक चीज एनर्जी के एक सिद्धांत को फॉलो करती है, उसी के बेस पर यहाँ पर डॉट्स बने हुए। इसे कहते हैं टर्टल ग्रिड। टर्टल ग्रिड, अगर आप डॉट्स में देखेंगे तो देखिए कि कहीं भी डॉट्स का रिपीटेशन नहीं है। अगर यहां पर 4 है, यहां पर 9 है, यहां पर 2 है, तो नंबर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पर 5 डॉट है, यहाँ पर 7 डॉट है, उनका नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर 8 डॉट है, यहाँ पर 1 डॉट है, यहाँ पर 6 डॉट है, उनका भी नंबर लिखा हुआ है। जितने डॉट उतने नंबर लिखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि अगर हम एक प्लेन की बात करें, जैसे हम बोले कि ये टर्टल का अपर पार्ट, ये टर्टल का मिडिल पार्ट और ये टर्टल का लोअर पार्ट, अगर हम अपर पार्ट के सारी डॉट्स को जोड़ लें तो 4, 9 और 2 हो जाते हैं 15। अगर मिडिल पार्ट के सारी डॉट्स को हम जोड़ लें, 3, 5 और 7, ये भी 15। और लोअर पार्ट के सारे डॉट्स को हम जोड़ लेते हैं तो 8, 1 और 6, ये भी 15। तो कितने गजब की बात है कि प्रत्येक हॉरिजॉन्टल पैटर्न में जो कांस्टेंट एनर्जी इक्वल है, बराबर है। अगर इससे कम हो तो प्रॉब्लम, इससे ज्यादा हो तो प्रॉब्लम। और ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इस एक प्लेन में एनर्जी तो समान है, लेकिन उस प्लेन में किसी जगह ज्यादा, किसी जगह कम। यह ऊर्जा की अधिकता या कम होने का नतीजा। उदाहरण के लिए, हम दिन में हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें काम करना होता है, रात को हमें न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें सोना होता है, राइट। तो ऊर्जा को इस तरह से अरेंज किया गया है ताकि हर चीज बैलेंस होकर चले। आप देखेंगे सुबह हम जागते हैं, फिर दोपहर में गर्मी पीक पर पहुंचती है, सुबह कम होती है, दोपहर में पीक पर पहुंचती है, शाम को फिर से कम हो जाती है, रात को ठंडा हो जाता है। यानी आप देखेंगे कैसे ऊर्जा के उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसलिए आप किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में नापते हैं तो आपको 15 मिलेगा। तो ये टर्टल का बहुत ही शानदार एनर्जी मैसेज है। इतना ही नहीं, अगर आप वर्टिकल इन्हें काउंट करो, 4, 4, 3 और 8, ये भी 15। आप बीच में वर्टिकली काउंट कर लीजिए, 9, 5 एंड 1, ये भी 15। और इस साइड में आप वर्टिकली काउंट कर लीजिए, 2, 7 एंड 6, ये भी 15। कुल मिलाकर आप कैसे भी काउंट करो, या वर्टिकली काउंट करो, हॉरिजॉन्टल काउंट करो, टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स होती है।
और इसको अगर हमने ऑब्लिकली भी मेजर किया, अगर हमने सोचा चलो ऑब्लिकली करके देखते हैं, तो 2, 5 एंड 8 ये भी 15, और हमने ऐसे ऑब्लिकली मेजर किया, सो 4, 5 एंड 6 ये भी 15। अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि इस टर्टल ने एनर्जी का कितना शानदार प्रेजेंटेशन है। इसे समझना है, ये तो टर्टल है, हम सभी भी टर्टल हैं। हमारी एनर्जी भी क्या इस तरह से अरेंज्ड है? क्या यहां पर 3 डॉट्स यहां है, तो हमारे शरीर में भी क्या इस लेवल की एनर्जी है? तो बैलेंस है। क्या यहां पर 7 डॉट है, तो हमारे शरीर में क्या इस लेवल की एनर्जी यहां पर है, तो हम बैलेंस है। लेकिन अगर नहीं, या जरूरत से ज्यादा है, तो इम्बैलेंस है। सपोज ये पूरा का पूरा बॉक्स खाली है, अगर हमारी एनर्जी ही नहीं है इस तरफ, तो उससे संबंधित हमें बीमारियां होंगी। अब इसके बारे में आगे समझा जाएगा। सबसे पहले ये हमने समझा, ये टर्टल जो है एक बहुत ही स्पिरिचुअल इमेज है, और इससे हमारे इस ब्रह्मांड का सीक्रेट प्रकट होता है। अब इस पूरे एनर्जी कंसेप्ट को समझने के लिए हमें आई चिंग की बात करनी होगी। आई चिंग मतलब सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। इसके लिए 3 लोग ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप देख सकते हैं 2800 बिफोर क्राइस्ट एरा एक संत पुरुष हुए जिन्होंने 8 ट्राइग्राम की थ्योरी दी। 8 ट्राइग्राम का मतलब क्या है कि 1 से बने 2, फिर 2 से फिर से 2 बन गए, और फिर प्रत्येक से 2 बन गए, तो हो गए 8। तो इन्होंने कहा कि 8 ऊर्जाएं, एक 0 से 8 ऊर्जाएं पैदा होती है, इन्हें कहते हैं 8 ट्राइग्राम। कुछ समय बाद एक दूसरे भी साइंटिस्ट आए, एक राजा थे, उन्होंने इस पर और अध्ययन किया, उन्होंने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया। हर एनर्जी को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया, करते चले गए, और वो 64 तक पहुंच गए। उन्होंने उसको 64 हेक्साग्राम नाम दे दिया। आप और भी ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि जनरेशन तो आगे बढ़ती रहती है। हमारे दादा परदादा के बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए। ठीक इसी प्रकार से 1 से 2, फिर प्रत्येक से 2, फिर प्रत्येक से 2, इस तरह से हम 8 तक पहुंच सकते हैं, 64 तक पहुंच सकते हैं, उससे भी ज्यादा पहुंच सकते हैं। तो 8 ट्राइग्राम की थ्योरी को दिया है फुक्सी ने, जो संत हुए 2500 साल से भी पहले, बिफोर क्राइस्ट। फिर उसके बाद 64 ऊर्जाओं के बारे में बोला एक राजा ने, किंग वेनबजू। उसके बाद कन्फ्यूशियस आए, उन्होंने इस चीज को समझाया। अब इन्होंने दे दिया, लेकिन समझ में तो आना चाहिए लोगों को। इन्होंने समझाया सिंपल भाषा में, इन्होंने इस पर एक बहुत ही सिंपल वे में किताब लिखी, तो लोगों को समझ में आया। ये जो तीनों थे, ये बहुत बड़े राजा तो थे जैसे, लेकिन जैसे ये राजा थे, लेकिन बहुत बड़े इनको एनर्जी के रहस्य पता थे, ताइची के बारे में पता था, फेंसुई के बारे में पता था, इस ब्रह्मांड की और बॉडी की ऊर्जा के बारे में इन्हें पता था। तो आप देखते हैं, जब हम 8 ट्राइग्राम की बात करते हैं, इसी तरह से दर्शाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप देख सकते हैं इसमें 8 डब्बे बने हुए, यही 8 ट्राइग्राम है। इन्हें ऐसी लाइन से दर्शाया जाता है। आप देखिए, या तो कुछ ऐसी लाइन होती है, कुछ ऐसी लाइन होती है, कुछ फुल लाइन होती है जिसे यांग कहते हैं, कुछ ब्रोकन लाइन होती है जिसे यिन कहते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। प्रत्येक ट्राइग्राम में 3 लाइन होती है, 3 लाइन, तभी तो ट्राइग्राम कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 3 लाइन। इन्होंने हेक्साग्राम की घोषणा की। अब हेक्साग्राम में ऐसी 6 लाइन होती है, डिवाइड करते गए, जब 64 पे पहुंच गए। इससे ज्यादा पहुंचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने में तो आप पूरे ब्रह्मांड का रहस्य जान सकते हैं। ये 64 हेक्साग्राम को इस तरह से दर्शाया जाता है। तो जब कोई बीमार होता है, मान लो उसके अंदर ये वाली एनर्जी मिसिंग है, तो इसकी हर्ब दे दो तो ठीक हो जाएगा, इसका पॉइंट लगा दो तो ठीक हो जाएगा, इसका उसको म्यूजिक सुना दो तो ठीक हो जाएगा, इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा दो ठीक हो जाएगा। यानी आपको इस एनर्जीज को फुल कर देना पड़ेगा। तो ये 64 है, 0 से लेकर 63 तक, ये कुल 64 है। इसमें से हम पता कर लेते हैं कि कौन सा गड़बड़ है और क्या कैसे बैलेंस करना है। लेकिन पहले हम सिर्फ 8 ऊर्जाओं की बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम कहते हैं कि यांग और यिन का विभाजन हुआ और उससे 8 प्रकार की ऊर्जाओं का निर्माण हुआ। पहले देखिए यांग और यिन बना, फिर प्रत्येक से एक यांग और यिन बना, फिर उनके भी डिवीजन हुए, यांग यिन बना, 8 प्रकार की ऊर्जा तैयार हो गई। हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं को 8 ट्राइग्राम कहा जाता है। पहले हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए यांग को एक पूरी लाइन से दर्शाया जाता है, यिन को ब्रैकेट लाइन से दर्शाया जाता है, आप देख सकते हैं। तो अभी ये पूरा चार्ट है, लेकिन इसकी बात तो बाद में की जाएगी। पहले हम आपको एक सिंपली क्लासिफिकेशन बताते हैं कि जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा पहले तो जीरो लेवल पर होती है, कुछ नहीं होती। जैसे एक बीज होता है, बीज में तो कुछ नहीं होता। एक संभावना होती है वृक्ष बनने की, लेकिन बीज जब तक बीज है तब तक तो कहते हैं नथिंग। फिर बीज में से एक प्लांट पैदा हुआ, फिर ये इसकी फुल ग्रोथ हुई, फिर ये वापस डिजनरेट हो गया और फिर से टूटा और बीज बन गया। तो जब किसी भी बीज में से प्लांट की बर्थ होती है, इसे हम बुड कहते हैं। बुड का मतलब है बर्थ। जब इसकी पूरी ग्रोथ होती है हम इसे फायर कहते हैं। और जब ये डिजनरेट होना चालू हो जाता है इसे हम कहते हैं मेटल। और वापस फिर से टूटकर बीज बन जाता है, इसे हम कहते हैं वाटर। बीच में अर्थ होता है जो इस पूरे एक्शन को बैलेंस करता है। तो कहते हैं अर्थ हर जगह है, इधर भी अर्थ है, इधर भी अर्थ है। अर्थ इस पूरे एक्शन को बैलेंस करता है ताकि जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो बैलेंस में चले। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक क्यों होता है? ताकि आपकी गाड़ी चले स्पीड में लेकिन बैलेंस के साथ। तो अर्थ का काम है बैलेंस करना, ब्रेक लगाना जरूरत के समय। इसे हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। हमने 4 लाइन कर दी। इधर फायर, ये वाटर से हमारी शुरुआत हुई थी, फिर हम फायर पर पहुंचे। हमारा एक तरफ था वुड, और एक तरफ मेटल। और हमने बीच में आपको बोला कि अर्थ है जो इस एक्शन और रिएक्शन को बैलेंस करता है। तो जब वुड राइज होता है, वुड एंड वुड, फिर फायर बन जाता है, फिर अर्थ का नंबर आता है, फिर मेटल एंड मेटल, और पुनः वाटर बन जाता है। इसी को अगर हम एक चार्ट के माध्यम से दिखाएं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। वाटर, वुड एंड वुड, फायर। हमने देखा कि अर्थ सेंटर में है जो सारे एक्शन और रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। और फाइनली हो गया मेटल। मेटल यानी डिजनरेशन। इसी चार्ट को जब हमने टर्टल के ऊपर बना दिया तो उसे हमने कहा टर्टल ग्रिड। तो जब हम बात करते हैं, एक तरफ तो वाटर है, एक तरफ फायर है, और ये थंडर और विंड दोनों विंड के टाइप है। फिर बीच में हमारा अर्थ आ गया, और उसके पश्चात आखिर में ये लेक एंड हेवन, ये मेटल के टाइप है। इस तरह से पूरी हमारी ऊर्जा की व्यवस्था है। तो वाटर से पहले वुड बना, फिर फायर बना, फिर अर्थ ने इस एक्शन को बैलेंस किया, फाइनली मेटल। और ये वापस वही मर्ज हो गया जहां से पैदा हुआ था। तो टर्टल में देखिए, टर्टल में अगर मैं बात करूं तो यहां तो जीरो है, यानी यहां बीज है, सीड है, जिसे 1 नंबर से रिप्रेजेंट किया है। पर यहां से चीजों की का उदय हुआ, ये हमारा बुड हो गया। और फिर हमारा पहुंचा फाइव, और बाद में ये अर्थ ने बैलेंस किया सारी एक्शन को, रिएक्शन को। ये अर्थ है हमारा पूरा सेंटर का। और आखिर में ये मेटल, और फिर से जो चीजें थी वो वाटर में मर्ज हो गई।
तो टर्टल ये दिखाता है कि पूरे ब्रह्मांड की 5 एलिमेंट की साइज, और हर चीज इसका इस रूल को फॉलो करती है। और जब भी कोई भी वस्तु इस रूल को फॉलो करती है तो वो स्वस्थ रहती है, और जब ये रूल का फॉलो बंद हो जाता है तो हम बीमार होते हैं। चलिए उदाहरण के लिए बात करते हैं। यहां पर आप नंबर देखिए 4, 9, ये नंबर फिक्स होते हैं। अगर आप नंबरों की बात करें तो ये टर्टल है। टर्टल की पीठ है, हमने इसको ऊपर से डिवाइड कर दिया। हमने देखा 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, ये फिक्स डॉट्स हैं जो टर्टल की पीठ पर पाए जाते हैं। तो जब इन्हीं डॉट्स हम एनर्जी कहते हैं, अब यही हमारी बॉडी में होती है। इस उदाहरण के लिए हमने किसी ह्यूमन को ले लिया, हम उसके ह्यूमन का भी टर्टल बना सकते हैं, लेकिन हमें इस टर्टल पैटर्न को हमेशा याद रखना होगा, हमेशा के लिए। उदाहरण के लिए हम आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, हम्म। 21 अप्रैल 1972, कविता जैन। चलिए बात की जाए कविता जैन की। तो कविता जैन हमारे पास आई, कहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो हम इनकी डेट ऑफ बर्थ से हम कैसे इनका पूरा एनर्जी पैटर्न बनाएंगे, और फिर उसके बेस पर सिर्फ कुछ बिंदुओं के माध्यम से, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से, एक्यूपंक्चर पॉइंट के माध्यम से हम इनको ठीक कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी हम किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जैसे 21 अप्रैल 1972, सबसे पहले हमें देखना होगा ड्राइवर नंबर, और फिर हम देखेंगे कंडक्टर नंबर। तो ड्राइवर नंबर का मतलब तो हो गया जो भी डेट है उसका उसको ऐड कर दो। 21 है तो 2 1 प्लस ऐड कर दीजिए। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 17 है तो 1 + 7 ऐड कर दीजिए। किसी की डेट ऑफ बर्थ 30 है तो 3 + 0 ऐड कर दीजिए। किसी की डेट ऑफ बर्थ 5 है तो 5 में कुछ ऐड करने के लिए है नहीं, तो 5 ही रहेगी। तो इनका ड्राइवर नंबर हुआ 3। अब कंडक्टर नंबर के लिए हम सब कुछ ऐड कर देंगे। 2 + 1 + 0 + 4, जितने भी नंबर डेट ऑफ बर्थ में है सारे के सारे जोड़ दिए जाएं लास्ट तक, चाहे वो डेट के हैं, चाहे मंथ के हैं, चाहे ईयर के हैं। 21 तो डेट हो गया, 04 मंथ हो गया, और 1972 ईयर हो गया। सबको ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करते हैं। तो सबको ऐड करने के बाद 26 आता है, और 26 को फिर से पुनः ऐड करना होगा तो 8 आ जाएगा। यानी कविता जैन जी का कंडक्टर नंबर 8 आ गया। राइट। तो कविता जैन जी का डेट ऑफ बर्थ था 21 अप्रैल 1972। Driver number is, and the conductor number is, driver number is 3 and the conductor number is 8. कविता जैन।
ठीक है, कंडक्टर नंबर सही ऐड किया ना। अब हम बात करते हैं, अब इनका टोटल ग्रिड बनाएंगे। चलिए, पहले तो होता है एक आइडियल ग्रिड, जो आइडियल है, फिर बनाया जाएगा कविता जैन जी का ग्रिड ही। तो आइडियल ग्रिड की बात करते हैं। आइडियल ग्रिड में हम जानते हैं 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये आइडियल ग्रिड की बात है। 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये आइडियल ग्रिड है। अब इनका बनाता हूं 21। अब 2 तो 2 की जगह आएगा, हमें 21 बनाना है, तो 2 तो 2 की जगह आएगा। तो 2 कहां पर है? 2 है यहाँ। अब हम कविता जी का बना रहे हैं, इसे हम चलिए रेड कलर से। 21 1 1 की जगह आएगा, 1 नीचे होता है। अप्रैल, अप्रैल नहीं, चौथा महीना, तो चौथे महीने का 4 4 की जगह आएगा। फिर 1972, अगेन 1 1 की जगह आएगा, 9 9 की जगह आएगा, 7 7 की जगह आएगा, और 2 2 की जगह आएगा। फिर हमें ड्राइवर नंबर मिला था, हमें ड्राइवर नंबर 3 मिला था, तो हमने 3 कर दिया। और हमें कंडक्टर नंबर मिला था, कितना था कंडक्टर नंबर? 8, राइट, 8, हमने 8 कर दिया। तो ये ग्रिड तैयार हो गया कविता जी का। ये कविता जी का ग्रिड तैयार हो। बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमने जो इंग्लिश की क्लास में जो एग्जाम्पल के लिए जो डेट ऑफ बर्थ ली थी, और अभी जो हम डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, काफी मिलती जुलती है। उसमें भी ये 2 मिसिंग चैम्बर थे, एक सेंटर वाला ये मिसिंग चैम्बर था, और ये भी मिसिंग चैम्बर था, और कविता जी के में भी वही मिसिंग चैम्बर है। तो अब हम देख सकते हैं, अगर कविता जी के टर्टल की बात की जाए, तो अपर पार्ट बड़ा ही पावरफुल है, 492, यानी ब्रेन तो काफी शानदार है। और हम पहले भी समझा चुके हैं आपको, अगर ब्रेन शक्तिशाली होगा तो व्यक्ति को जीवन में काफी सफलताएं भी मिलती हैं, अवार्ड्स भी मिलते हैं, सम्मान भी मिलता है। चाहे वो फिर गेम खेले या कोई काम करे अपनी फील्ड में, वो मास्टर लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी हम प्रिडिक्शन पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम देखेंगे मिसिंग क्या है। मिसिंग है ये 2, तो मेटल मिसिंग है, मेटल। और साथ में क्या मिसिंग है? थोड़ा सा अर्थ मिसिंग है। तो अब इनको जो प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थ यानी स्प्लीन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, और मेटल यानी लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। प्रिडिक्शन पर तो बाद में डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन अभी मैं बताऊं कि ये बना टर्टल कविता जी का। तो कहीं नंबर थोड़ा ज्यादा है, कहीं नंबर कम है। यही कारण है कि हम, जब हमारी बॉडी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के उस फ्लो को फॉलो नहीं करती है, तो हमें जीवन में जो भी उतार चढ़ाव, मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम होती हैं, वो हमारी इसी टर्टल एनर्जी पैटर्न के कारण। तो ये हमने एक उदाहरण लिया, और हम कुछ उदाहरण कर लेंगे। अभी मेरा ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, अब यहाँ पर इंटरनेट फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो हम रिमेनिंग डिस्कशन अब हम कल की क्लास में करें। आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करें। थैंक यू सो मच, क्लोजिंग द सेशन।